जो बुलवाना चाहते हैं उसका प्रकाशित करते जाइएगा प्रभु जी। सभा का नियंत्रण रखिएगा। आज हर बंद दिमागों को खोल दे परमपिता, मन की आंखों को खोल दे ओ प्रभु जी। एक उपजाऊ जमीन बना दे प्रभु, दुनियावी बातें इनमें से निकल जाएं और तुझे ग्रहण करने वाले हो प्रभु जी। तेरे नाम का भय इनके हृदय में हो, तुझे हल्के में ना लेने वाले हो प्रभु जी। हम सब अपने आप को आपके सामने समर्पित कर देते हैं, क्योंकि आपका वचन छुटकारा देने वाला है, हमें सिखाता है। इसीलिए समर्पण के साथ पूरी कलीसिया के साथ आपकी उपस्थिति में आती हूँ और इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। आप देख रहे हैं इसमें कुछ पिक्चर्स। ये प्रकाशित वाक्य की पहला अध्याय है प्रकाशित वाक्य का। इसमें आप कुछ देख रहे हैं। पहला पिक्चर नोहा का है, दूसरा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यहाँ पे एस्तर है और यहाँ पर यूसुफ है। यूसुफ का जो स्वप्न है उसके बारे में मैंने ये क्यों दिखाया, क्योंकि खुदा ने इनको किसी निमित्त के लिए बुलाया था। आप जानते हैं कि जब पृथ्वी पर पाप अधिक से अधिक बढ़ गया तो खुदा ने नूह को एक नाव बनाने कही, और जब जल प्रलय आया तो नूह को उस नाव में वो अपने परिवार के साथ और एक एक जाति जीव जंतु के साथ उपस्थित था। और इस प्रलय के बाद में सिर्फ 8 व्यक्ति बचे थे। खुदा ने सिर्फ एक परिवार को बचाया था। आप जानते हैं कि पतरस की जो किताब है, पतरस दूसरा पतरस, उसकी दूसरे अध्याय के 5वें वचन में लिखा है कि उसको धर्म का पुजारी कहा गया था, धर्म की स्थापना की है। अगर चाहे तो पढ़ के देखें क्या कहता है वचन। और प्रथम युग के संसार को विनाश उड़ा, वर्ण भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत, प्रचारक, उसको धर्म का प्रचारक कहा गया है। यूसुफ को एक स्वप्न दिखा कि एक बाली धान की ऊपर है और बाकी 11 गिर गई। खुदा उससे बात कर रहा था कि उसको कहीं वो उपयोग में लाना चाहता है। उसने लोगों को भूख से, अकाल से बचाया। एस्तर ने पूरे यहूदियों को बचाया। आप जानते हैं एस्तर की कहानी। ऐसे ही रूथ ने अपने कुटुंब को बचाया, छुटकारा प्राप्त किया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के आगमन के लिए तैयारी कर रहा था। तो ये सब किसी न किसी रूप से किसी तैयारी में लगे हुए थे। हालेलुया। जो चौथा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो कार्य कलीसिया का है। अगर आप सोचते हैं कि मैं क्यों रेवलेशन की किताब पढ़ा रही हूँ, क्यों वर्ड टू वर्ड पढ़ा रही हूँ, क्यों? क्योंकि इनको तो एक एक कुटुंब को बचाने की जिम्मेदारी थी, एक यहूदियों को बचाने की या इजराइलियों को बचाने की जिम्मेदारी थी। पर आज हम अगुओं को, हम कलीसिया मतलब यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, सारी दुनिया की बचाने की जिम्मेदारी है। तो क्या आप वचन को हल्के में ले सकते हैं? बोलिए, ले सकते हैं? तो फिर वचन में जाइए प्रियो, उसके अध्ययन के लिए सीरियस हो जाइए। नेक्स्ट स्लाइड। इस पुस्तक का संबंध 2 लोगों से है, एक यीशु मसीह और दूसरा आप और हम। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपने कानों को खोलिए, सुनने वाले कान रखिए, समझने वाला दिल रखिए। नेक्स्ट। इस पुस्तक को हम तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला अध्याय जो भूतकाल का है, मतलब जो हो चुका है। दूसरा और तीसरा आज का है, वर्तमान समय का। और 4 से लेकर जो 22 अध्याय है प्रकाशित वाक्य के, उसमें भविष्य की बातों को बताया गया है।
प्रकाशित वाक्य का 1:19 इसीलिए कहता है, इसलिए जो बातें, ध्यान दीजिएगा, तूने देखी, मतलब देखी पास्ट, भूतकाल, जो बातें हो रही है आज का वर्तमान काल और इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले। लिख ले, लिख ले, आगे आएगा सीखो। ठीक है, तो ये सत्य है सारा कि खुदा हमें आने वाले समय के लिए आगाह करना चाहता है। यूसुफ को आगाह किया, नूह को आगाह किया, यूहन्ना ने आगाह किया, एस्तर ने आगाह किया और उसके अनुसार कार्य किया। ठीक वैसे ही कलीसिया की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, इस पुस्तक को 17 भागों में बांटा जा सकता है, जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती हूँ, परंतु अगर आप चाहते हैं तो वो देख सकेंगे आप आगे। नेक्स्ट, और हम ऐसा ही उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रकाशित वाक्य की पोथी जो है ये हिंदी में कहलाती है, रेवलेशन इंग्लिश में कहलाता है, अगर ग्रीक में देखेंगे तो एपोक्लिप्सिस है। एपोक्लिप्सिस, इसका मतलब क्या है कि छुपी हुई बातों को प्रत्यक्ष में लाना या छुपी हुई बातों से पर्दा उठाना। समझ रहे हैं आप इस बात को? Yes. तो जो प्रकाशित वाक्य की पोथी है, खुदा वो राज खोल रहा है। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है कि ध्यान से सुनिएगा, और इसीलिए चर्च को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आज हम और आप वचन में दृढ़ होकर के, जो लोग गुमराह हैं, जो लोग समझ नहीं पा रहे, जो यीशु को हल्के में लेते, वचन को हल्के में लेते, उनको सिखा सके। जब ऐसा होगा तभी यीशु का दूसरा आगमन होगा। हालेलुया। नेक्स्ट, ये देख रहे हैं चित्र दिखाया गया है, ऐसा दिखता होगा यूहन्ना, मुझे नहीं मालूम, पर सिर्फ हमें ऑडियो विजुअल फीडबैक के लिए ये पिक्चर डाला गया है। इस पुस्तक का लेखक यीशु का चेला यूहन्ना था। इसमें मतभेद है, परंतु जब उसको देखा जाए, पढ़ा जाए, तो समझ में आता है कि वह यीशु का चेला ही था। पटमस नाम टापू में 95 AD में उसने यह लिखा। इसका प्रूफ यूहन्ना की प्रकाशित वाक्य की पहले अध्याय के 9वें आयत में लिखा हुआ है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। यह पुस्तक यीशु की है। अब ये पतमुस नाम टापू में क्यों पहुंचा? हम देखते हैं कि उस समय में यह राजा वहां पर रोमन राज्य में राज्य करता था। इसका नाम था डोमिटियन, एम्परर डोमिटियन। और यह जो राजा था यह बहुत ही क्रूर था। शायद आपको अगर दानियल का अध्ययन याद हो तो इसमें इसका जिक्र आया था। और यह इतना क्रूर था कि इसने यूहन्ना को तेल की गरम उबलते तेल की कढ़ाई में डाला था। परंतु आप सबको पता है, अनुभव है, जान चुके हैं कि हमारा खुदा असंभव को संभव करने वाला खुदा है। अगर उसकी मर्जी है तो वो हर बला से आपको बाहर निकालेगा। ठीक वैसे ही उसने यूहन्ना को भी निकाला। और इस क्रूर शासक ने जब देखा कि वह कुछ न कर सका उसका, जैसे आप लोगों ने देखा कि दानियल और उसके साथ के जितने दोस्त थे वे आग में से बच के आए। खुदावन ने उनकी रक्षा की थी। 3 आदमियों को डाला था, 4 को देखा वहां के राजा ने। ठीक वैसा ही यहाँ पर खुदा ने कार्य किया। तो जब ऐसा देखा तो उसने उसको जाकर के एक ऐसे वीरान टापू पे रखा जहाँ पर हर प्रकार की कठिनाइयाँ थी, खाने पीने की, विषैले जीव जंतु, परंतु वहाँ पर खुदा उसके साथ था। और खुदा ने उसको अपना प्रकाश प्रकाशित करके, आपने पहले वचन में देखा कि उसने कहा लिख ले। हालेलुया। नेक्स्ट, और ये इतना क्रूर शासक था कि ये उस समय की कलीसियाओं को बहुत सताव देता था। आप देख सकते पिक्चर में कि सूली पे लटका के नीचे से आग लगाता था, भूखे शेरों को छोड़ देता था और
लोगों को टॉर्चर करता था हर संभव प्रयत्न करके कि वे मसीह को ग्रहण ना करें। अगर हम इन कलीसियाओं को देखें तो जो सता उत्तप्त था प्रियो, अब नहीं है, अब नहीं है। और इसी सब कामों के दौरान उसने यूहन्ना को इतना टॉर्चर किया था और पटमस नाम टापू पर छोड़ दिया था। नेक्स्ट, पहला वचन प्रकाशित वाक्य का पहला, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, जिनका शीघ्र होना अवश्य है, दिखाए, मतलब पर्दा उठाए उस पर से। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। आज जैसे मैं आपको बता रही हूँ, उसने यूहन्ना को बताया। कई बार हम समय के अभाव के कारण, अपनी जिम्मेदारियां, परेशानियों के कारण वचन में नहीं जा पाते, परंतु जब आपके अगुए आपको बताते हैं तो प्रियो उसको ध्यान से सुनिए, ग्रहण करिए, हल्के में ना लीजिए। मैथ्यू बेटा नेक्स्ट। अच्छा, तो आपने देखा कि हमें इसे 3 दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। पहले अध्याय प्रकाशित वाक्य के हम पहले भी डाल चुके हैं कि पहला अध्याय भूतकाल, 2 से 3 वर्तमान काल और 4 से 22 भविष्य की बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट, और देखा लफ्ज की तरफ गौर करें। अभी जो हमने पढ़ा था कि यीशु ने जो भी दिखाया वो भविष्य की बातें, यीशु ने जो भी दिखाया वो भविष्य की बातें हैं और उसे वैसे ही बताया जा रहा है वचन में भी। और हम भी कोशिश करेंगे, खुदा ने जैसे मुझे सिखाया, आपको मैंने पहले ही कहा मैं इसके लिए बहुत छोटी हूँ, परंतु वो सिखा रहा है मुझे भी और आप लोगों को भी। और वह सब चिन्ह के रूप में है, वह सब चिन्ह के रूप में है। नेक्स्ट, ये क्या देख रहे हैं आप? सिग्नल, सिग्नल देख रहे हैं। जब ये सिग्नल देखते हैं तो रेड सिग्नल देखते तो आप क्या करते हैं? रुक जाते हैं। ऑरेंज देखते तो क्या करते हैं? स्लो हो जाते, गेट रेडी, तैयार हो जाते हैं। ग्रीन मतलब चलते हैं, ठीक है ना? तो ये हमसे बात नहीं करते, पर ये चिन्ह के रूप में है और आप इसको फॉलो करते हैं, आप इसके द्वारा समझ जाते हैं। राइट, अगला, हम जब लाइसेंस के लिए जाते हैं तो आप गए होंगे जिनके पास है उनको मालूम है, यू टर्न लिखा होता है, राउंड होता है, चल रहे पैदल तो नहीं जाना है, लाइट चालू है तो चलने वाले जा सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस दिए, चिन्ह दिए गए हैं। ठीक ऐसा खुदा चिन्ह में बात कर रहा है। जब हम झंडा देखते हैं, मिक्स कांग्रीगेशन है इसलिए मैंने दोनों झंडे डाले। जब इंडिया का देखते हैं, पाकिस्तान का देखते हैं, तो देखते साथ हम समझ जाते हैं कि ये इन देशों से संबंध रखती हुई बातें हो रही है, या जो बातें कही जा रही है वो इन देशों से संबंधित है। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट वाला, पुराने नियम के में लोगों को समझाने का तरीका कुछ ऐसा ही था जैसे सिग्नल, राष्ट्र के झंडे। नए नियम में भी यीशु हमेशा उदाहरण, ऊंट, कवानियां, बीज, पूरी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक एपोलेप्टिक पुस्तक है, एपोक्लिप्टिक पुस्तक है, चिन्ह में बात करती है। आपने देखा कि पुराने नियम में यूसुफ को एक धान की बाली खड़ी दिख रही, 11 गिर गई, तो ये अकाल को दर्शाती थी कि वह राजा बनेगा और बाकी उसके जो 11 भाई है उसके सबमिशन में रहेंगे करके। ठीक है ना? आगे और स्लाइड देखें तो ये फेरो राजा है जो देखता है कि पतली गाय मोटी गायों को खा जा रही है करके, तो ये वहां पर अकाल पड़ने के लक्षण उसको स्वप्न में नजर आते हैं, एपोक्लिप्टिक चिन्ह के रूप में। आज अगर किसी को स्वप्न आता है तो उसको विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, हमारे जीवन में कुछ होने वाला है क्या, खुदा हमें आगाह कर रहा है, सावधान कर रहा है। ठीक उसी तरह से ऐसे ही आपने डैनियल की भी किताब में देखा कि बड़ा जानवर है, उसके सिंग है और फिर वो छोटे जानवर को खा रहा है,
सिंग मार रहा है। तो ये सब चिन्ह की बातें हैं जो खुदा ने कही है। ये पुराने नियम में था। नेक्स्ट, ये पुराने नियम में फैरो की बात है कि वो स्वप्न देख रहा है कि पतली बालियां सूख गई है उसकी इस प्रकार से। तो ये क्यों? क्योंकि खुदा उनको आगाह कर रहा था कि अकाल पड़ने वाला, फैमिन। अगला, ये पतली गाय मोटी गायों को खा ले। अगला, ये सब पिक्चराइज करके आपको समझाने के लिए लिखा हुआ, बनाया हुआ है कि आप उसको समझ सके कि एपोक्लिप्टिक क्या है, खुदावंद हमसे किस प्रकार से बात करना चाह रहा है। अगला, प्रकाशित वाक्य का 1:10 कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। चिन्ह में बात कर रहा है खुदा नए नियम के अनुसार प्रकाशित वाक्य में। अगला, और आप देख रहे हैं कि 7 दीवते हैं, तारे हैं, दुधारी तलवार यीशु के मुंह में है। तो ऐसा प्रकाश प्रभु ने अपने दिन, जिस दिन वो प्रकाशित करना चाह रहा था, उस दिन हर कोई खुदा की उपस्थिति में अपनी मर्जी से नहीं पहुंच सकता। जब उसका अनुग्रह रहता है, जब वो चाहता है, तब वो प्रकाशित करता है। नेक्स्ट, हम फिर आएंगे इन पिक्चरों पे। तो आपने देखा कि तुरही का सा शब्द सुना, तो हर एक चीज का मतलब है। तुरही है, कटोरे है, स्क्रॉल है। नेक्स्ट, और जाए जल्दी, तुरही है, इसके बाद में 7 दीवट है, सितारे हाथ में खुदा के, परमेश्वर के, और सोने का पटुका है बांधा हुआ, पैर उसके वस्त्र नीचे तक कवर्ड है। आजकल चल पड़ा है नहीं कि छोटा, परंतु ये इसका एक गहन अर्थ है। तो हमें जब खुदा की उपस्थिति में आते हैं तो इस प्रकार से आना चाहिए। और मुंह में दुधारी तलवार, ये सब वो अपनी महिमा में आएगा, इसका उनको दर्शन दे रहा है। अगला दिखाइए स्लाइड। ये यूहन्ना जो मार्ग तैयार कर रहा था कि यीशु के आगमन की। अगर आप देखें, ये यूसुफ का पिक्चर है फैरो के साथ में। नेक्स्ट, 7 सिंह राज्य को चिन्ह में बात करता है खुदा की। स्वर्ग की कुंजियां मेरे पास है करके, आलमे अरवा की, सबको याद है ये वचन। नेक्स्ट, ये किताबें जब खोली जाएंगी, हमारे कर्मों का जब हिसाब खोला जाएगा, ये उसके पास में लिखा हुआ है। एक एक बात कही हुई, सोची हुई, व्यवहार किया हुआ, खुदा की उपस्थिति में आए हुए हर चीज का हिसाब। तो खुदा ने उसका हर एक को चिन्हित किया हुआ है। अगला, प्रकाशित वाक्य में द्वितीय आगमन, पहले वो नम्र बच्चे की तरह आया था, अभी वो जलाल में आने वाला है। तो ये उसका दर्शन है। हमने देखा नहीं है, परंतु जो वचन में लिखा हुआ है उसके अनुसार लोगों ने उसको पिक्चराइज किया है। हमें समझने के लिए आसानी हो जाती है। पहले लोगों को नहीं मालूम पड़ता था, पुराने नियम वालों को इतनी सहूलियत नहीं थी, पर आज हमें सहूलियत है, तो हमें उसका उपयोग, फायदा उठाना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा वचन, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय से लेके 22वें अध्याय तक। आज अगर मेरे जीवन में कार्य होता है या आपके जीवन में कार्य होता है, तो आप उसकी गवाही देते हैं। गवाही देकर के एक दूसरे को हौसला देते हैं और चर्च का एडिफिकेशन होता है, आप में बरकत आती है। ठीक वही कार्य यूहन्ना कर रहा है कि जो कुछ उसने देखा, महसूस किया, वो उसने खुदा से लेके, परमेश्वर से लेकर के गवाही दी है। अगला वचन आपको मैं बता दूं, मैं जब नई मसीह में आई और मैंने बाइबल पढ़ना चालू किया, तो मुझे एक भय था। कितने बार मैंने रेवलेशन की किताब चालू की, आधे में जाके छोड़ दी। एक भय मन में आ जाता था, एक डर आ जाता था कि ये क्या किताब है, ऐसा कुछ होने वाला, मुझे तो नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि मैं आज में जीना चाहती थी, खुदा के वचन को, सत्य को जानना ही नहीं चाहती थी।
वचन कहता है सत्य, वचन पढ़ो, सत्य को जानो, सत्य आपको आजाद करेगा। तो क्या भयभीत करती है? क्या इससे हमें तकलीफ होगी? बहुत लोगों की ऐसी मान्यता है कि हम गहराई में जाएंगे तो हमें परेशानी होगी। बस आकर के लोग उसी आशीष में, ब्लेसिंग में, धन्यवाद में वो प्रार्थना कर लिए, आत्माएं गिर गई, इसी में लगे रहते हैं। परंतु खुदा हमें और भी कुछ सिखाना चाहता है। तीसरा वचन क्या कहता है? अगर तकलीफ होती तो वचन में लिखा नहीं होता। हम कहते हैं उसमें लिखी हुई एक एक बात सत्य है। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को, आगे पढ़िएगा, पढ़ता, आगे पढ़िएगा, और भी जो सुनते, आगे पढ़िएगा, मानते हैं। क्यों बताया गया? क्योंकि समय निकट है। इसीलिए आप सबको वचन पढ़ने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि आज लोग मरे जा रहे कोरोना से, भय है उनके दिल में, आ कहाँ रहे प्रार्थना करवाने यीशु के पास। क्यों? क्योंकि उनको नजर आता है कि यह मसीहा है जो उनको बचा सकता है। वो अलग बात है कि उसकी मर्जी होनी चाहिए। आज हिंदू लोग, मुसलमान लोग, कितने लोग आ रहे हैं। आप हमारे लिए दुआ करिए, खुदावंद हमें अच्छा करेगा। आस्था दिखा रहे हैं और इसमें कोई कमी नहीं, कोई गलत बात नहीं। खुदावंद, खुदा ने भी हर उस जगह चमत्कार किए जहाँ पर व्यक्तियों ने आके अब उसके साथ बात की, उसे अपनी समस्या बताई और उसकी दया अनुग्रह के द्वारा उसने उनको चंगाई बख्शी। हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ना, सुनना, मानना। क्यों? क्योंकि समय निकट है। नेक्स्ट, अब नूह की जिम्मेदारी, यूसुफ की जिम्मेदारी, एस्तर की जिम्मेदारी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जिम्मेदारी छोटी थी, परंतु कलीसिया की जिम्मेदारी अधिक है, अधिक है। तो आप सबको अपने आप को इसके द्वारा लैस कर लेना या इस शस्त्र को ग्रहण कर लेना, वचन के सत्य को जानना कितना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया नहीं, आप पीछे जा रहे बेटा। अब आगे चलेंगे, 4 में जाएंगे। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं को। आज प्रियो, अगर आपको कोई कहता है कि यीशु तो 2000 साल पुराना है, मैं भी सोचती थी कब से पासवान लोग यही कहे जा रहे 2000 साल, 2000 साल, 2000 साल। परंतु वचन क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? जो था, जो है, जो आने वाला है। हालेलुया। और उन 7 आत्माओं, ये 7 आत्माएं क्या है? 7 आत्माएं कोई प्रभु की एक ही आत्मा है, पवित्र आत्मा। जो 7 आत्माओं का जिक्र हो रहा है वो परमेश्वर के स्वभाव, उसके चरित्र, उसके गुणों को जाहिर करता है, जिसका वर्णन और भी मैंने वचन लिखे पर उतना समय नहीं है। यशाया 11 के 2 में है, माफ करिएगा, वो मेरे जो कॉपी पेस्ट करने में वो 44 दिख रहा है और यहाँ पर 22 दिख रहा है, तो उस गलती को आप करेक्ट कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि यहोवा का आत्मा बुद्धि, समझ का आत्मा, युक्ति, पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। कई बार लोग आते वर्शिप करके चले जाते हैं, वचन नहीं सुनते, आप उसके वचन को हल्के में लेते हैं। अगर ऐसा कभी होता है कि आप कलीसिया से उठ के बाहर जा रहे हैं तो अपने आप को करेक्ट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, 5वां वचन, और यीशु मसीह की ओर से विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला था और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, और तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे।
भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पहलौठे के बारे में है ये वचन उसमें लिखे हुए, यशाया 55 का 4 और 89 भजन संहिता 89 का भजन संहिता का 89 का 27 वर्स 27 वचन। मैं उसको अपना पहलौठा पृथ्वी के राजाओं का प्रधान करूंगा। ये सब क्यों हुआ? परमेश्वर ने खुद अपने बेटे के लिए कहा कि मैं उसको उसका जो पहलौठा था, उसका जो इकलौता था, उसका पुत्र, उस वचन में लिखा हुआ है कि उसने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, पहलौठा पुत्र दे दिया उसने, और उसके पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान करूंगा, ठहराऊंगा। अगला, उसके नाम से हमें शांति मिलती रहे। वो जो मैंने साइड में वचन डाले हैं, ये उसकी सत्यता को बताने के लिए है कि कुछ भी बाहर से नहीं है। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। 7वां वचन, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसको देखेंगे। किसने भेजा था? मैंने और आपने। अपने गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए, हमारे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए, हमने भेजा था उसको। तो कह रहा वो भी देखेंगे, क्योंकि ये सब किताबें खुलने वाली है और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। इसीलिए खुदावंद हमको आगाह कर रहा है। और जो इनके बारे में जो बादलों पे आने वाला है, हमने दानियल की किताब 7वें अध्याय में देखा था, उसके 13वें वचन में, मत्ती में लिखा हुआ है 24 के 30 में, मरकुस में लिखा हुआ 13 के 26 में, लूका में लिखा हुआ 21 के 27 में। नेक्स्ट, इतना टाइम नहीं कि हम इसको पढ़ें, अध्ययन है, बहुत पढ़ा जा सकता है, परंतु असंभव है, उसके लिए समय कम पड़ता है, खास मीटिंग्स अरेंज करना चाहिए फिर। तो ये सारे वचन लिखे हुए कि 1 थिस्सलुनीकियों 4:17, जकरिया 12 का 10, यूहन्ना 19 का 34 से लेकर के 37 तक। नेक्स्ट, 8वां, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, आने वाला, जो सर्वशक्तिमान, यह कहता है, खुदावन खुद कह रहा है कि जो था, जो है, जो आने वाला है, वही खुद बता रहा है कि मुझसे ही सब चीज शुरुआत हुई और मुझसे ही अंत। अल्फा एंड ओमेगा हूँ, आने वाला। और आपने देखा 9वां कि मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई, आप पढ़ चुके हैं, पतमस टापू पर जिसको प्रकाश प्रकाशित हुआ, वो लिख रहा है। अगला 10, प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा शब्द कहते सुना। जब वो आत्मा में आ गया, हम रूह में भर जाते। अभी जब प्रार्थना हो रही थी, हम लोग वर्शिप कर रहे थे, तो कभी आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि बदन में एक बिजली सी उतरती है, और जब वो उतरती है, कब उतरती? जब आप उस पर तल्लीन हो जाते हैं। जब तल्लीन होकर के आप प्रार्थना करते हैं, तो वो एहसास कराता है आपको कि उपस्थित है वो यहाँ पर। जब आप कहते कि प्रभु मैं अपना सर्वस्व समर्पित करता हूँ या करती हूँ, वो आके अपना नियंत्रण कर लेता है। तो ऐसा समय जब आता है, तब आपको दर्शन भी आते हैं, आपको नजर आता है कि आगे क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ, अपनी पवित्र आत्मा दिए जाता हूँ, फिर तुम्हारी मददगार सलाहकार, वो हमें आगाह करता है। जब आत्मा में आ गया तो उसने तुरही की आवाज सुनी। हम इनके अर्थ बाद में देखेंगे। आगे और आगे आपने वो पिक्चर देखा, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए लगाया हुआ है। 11वां, जो कुछ तू देखता है इस पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। उस समय की ये मुख्य कलीसियाएं थी, जिनके नाम है इफिसुस, स्मुरना, पेर्गमुन, थुआतिरा, सार्दिस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। नेक्स्ट, तब मैंने उसे जो मुंह से बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। 13वां वचन सुनिएगा और पढ़िएगा भी, ध्यान दीजिए, प्लीज डोंट गेट डाइवर्ट। प्रभु के वचन को हल्के में ना ले, क्योंकि इसका अर्थ है। और
उन दीवटों के बीच में लाल मैंने अक्षरों में इसलिए लिखा है कि आप उन शब्दों पर ध्यान दें कि उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, पांव तक का वस्त्र पहने, छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। अब उस शब्द के लिए वचन मैंने डाले हुए दानियल का 7 का 9, दानियल 10 का 5, दानियल 7 का 9, दानियल 10 का 6 और यहेजकेल की किताब 1 का 24-43 का 2। अगर हम पिछले पिक्चर पे जाए, पिछली स्लाइड पे, हाँ, तो ये जब उसने पलट करके देखा तुर्की का शब्द होने के बाद में उसने देखा कि श्वेत बाल, सोने का पटुका, पैर उसके ढके हुए, पीतल के पैर, 7 दीपक और उसके हाथ में 7 सितारे, मुंह में तलवार। आगे नेक्स्ट जाइए, आगे पीछे जा रहे हैं आप, आगे 12-13 हमने पढ़ा, हाँ, और आगे 14। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। हर एक चीज का अर्थ है प्रियो, जो मैं आगे अभी आपको बताना चाहूंगी, बताएंगे हम आपको। 15वां वचन, उसके पांव उत्तम पीतल के समान, आपको पिक्चर में दिखाया थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। 16वां वचन कहता है, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, इसको रेड नहीं कर सके, 7 तारे। फिर उसके मुख में 2 तेज दुधारी तलवार निकलती थी। ये भी वचन हमारे मुंह में बसा हुआ है। हर बार प्रार्थना में कहते हैं हम कि खुदा का वचन दुधारी तलवार है जो दिलों गुर्दों को काटता है। दुधारी तलवार निकलती थी, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य की कड़ी धूप के समय चमकता है। प्रियो, आपने देखा कि मूसा उसके प्रकाश के सामने ना टिक सका, नतमस्तक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा ने अपने पाक खून से अपना लहू बहा के हमारे गुनाहों को क्षमा करके, धो के, पाक साफ करके अपने अनुग्रह में रखा है। आज उस अनुग्रह के कारण हम उसके इस घर में उपस्थित है, और जब हम उसके घर में उपस्थित हैं, जब उसके वचन से धुलते चले जाते हैं, तो आप और हम भी उसके समान प्रकाशमान होते हैं। वचन कहता है कि जैसा मेरा स्वभाव वैसे आपका स्वभाव हो। हालेलुया। तो हमें उसके वचन को सीखने की बहुत आवश्यकता है, अलर्ट रहने की, उसके वचन को समझने की, हल्के में ना लीजिए, उसकी एक एक बात को देखे, सुने, माने, और क्यों कि समय निकट है। नेक्स्ट, ये पीतल के पैर उसके तपे हुए सोने के जैसे, और आपने देखा ही उसके सामने 7 दीपते। नेक्स्ट स्लाइड, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए अब हम एक एक को बारी बारी से वचन को समझेंगे। वचन 10, तुरही का शब्द। तुरही का शब्द कब होता था? जब पुराने समय में, अगर आप पिक्चर्स देखें, हम छोटे छोटे थे तो पिक्चर्स देखते थे, कोई धार्मिक पिक्चर और उसमें लड़ाइयाँ होती तो तुरही फूकी जाती थी। जंग की शुरुआत ऐलान करते थे वो तुरही फूक करके। नए नियम में वचन की तुरही फूकी जा रही है। हालेलुया, वचन की तुरही फूकी जा रही है, और ये जो तुरही फूकी जा रही है, ये रूहानी और आत्मिक तैयारी के लिए फूकी जा रही है। ये रूहानी जंग के लिए है प्रियो। और इसीलिए आज आप, खुदा ने जब मुझे अगुवे के रूप में खड़ा किया है, मैं आपको सिंसियरली कहती हूँ कि उसके वचन को हल्के में ना लें। अगर आप हल्के में लेंगे, मैंने लिया है कभी, क्योंकि मैं उसमें नहीं थी, मैं नहीं जानती थी, मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुई। कॉन्सिक्वेंसेस, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो उसके हर एक शब्द को, जब उसकी दया अनुग्रह आप पर उतर गई है, वो आपको अपनी उपस्थिति में ले करके आता है, तो उसको सीरियसली लेने की जरूरत है।
महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का भय होना चाहिए, अगर नहीं है तो बुद्धि की शुरुआत भी नहीं होगी। वचन कहता है कि परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है। नेक्स्ट, 7 कलीसियाओं के नाम, 11 वचन यहाँ पर भेजना था उनको। और जब ये नाम लिखे गए हैं तो चाहे कोई भी डिनोमिनेशन हो, चाहे कोई भी जगह हो, खुदा का अगर वचन गया है तो वो कलीसिया के लिए है। आज इसीलिए हम सब की, हम जब हम कहते हैं कि हम उसकी कलीसिया है, हर एक बैठा हुआ हर एक व्यक्ति उसकी कलीसिया है, तो कलीसिया की जिम्मेदारी है प्रियो। इसीलिए अपने कानों को खोल करके उसके शब्द को, वचन को सुने, पढ़े, देखे, माने, उसके अनुसार चले। हालेलुया। तो ये सिर्फ 7 कलीसिया की नहीं, हम में से हर एक जो यहाँ बैठा हुआ उस कलीसिया की जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं करेंगे तो खुदा का दूसरा आगमन भी नहीं होगा। नहीं होगा तो ये कोरोना जैसी प्रॉब्लम्स आकर के हमें सताती रहेंगी। हालेलुया। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण बात, इस पुस्तक की शुरुआत कलीसिया से हुई और अंत भी कलीसिया से है। कौन सी? इवन पहला अध्याय कलीसिया से शुरुआत हो रही है और कलीसिया में ही खत्म होगी। और यही बात आप पूरी प्रकाशित वाक्य की पोथी में देखेंगे। सिर्फ 4 से लेकर 21 तक कलीसिया का नाम नहीं है, बाकी हर जगह कलीसिया का नाम है। हालेलुया। नेक्स्ट, वचन 12, 7 दीवट जो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर की आत्मा को दर्शाता है, जिसका वचन हमने पढ़ चुके 11 से 2 में यशाया के। नेक्स्ट, 13 दीवट के बीच में यीशु, वो भी गलत लिखा है, दीवट होना चाहिए, दीवट लिखा है। महायाजक को दर्शाता है। वह सिर्फ याजक नहीं है, महायाजक है। इसके वचनों का रेफरेंस मैंने पिछले वचनों में डाला हुआ है, जहाँ पर प्रकाश और बादलों का लिखा हुआ था उसमें। अगर ये स्लाइड आपको फेसबुक पे मिलती है तो उसमें से लेकर के पढ़िएगा। यहाँ पर समय का अभाव है तो हम पूरा नहीं व्यक्त कर पाएंगे। पांव तक का वस्त्र पवित्रता को दर्शाता है। हालेलुया। हालेलुया। आज की जनरेशन, आज के लोग, कई बार मैं देखती हूँ कि वर्शिप सॉन्ग्स आते हैं, उसमें कोई टीम्स गाती होती हैं विभिन्न वस्त्र पहन करके, परंतु खुदा क्या कह रहा है, खुदा का वचन क्या कह रहा है? तो लोग हल्के में लेते हैं, हाँ क्या हो रहा है, हम तो कुछ भी पहन सकते हो, फटे कपड़े आजकल चल पड़ा है। न जाने, मैं उसके नाम तक नहीं जानती हूँ, पर खुदा का वचन कह रहा है पांव तक का वस्त्र पवित्रता को दर्शाता है। हालेलुया। वो खुद पवित्र है, हमें उसके जैसा बनना है। इसीलिए स्वर्गदूत पवित्र 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 कह रहे हैं। छाती पर सोने का पटुका कलीसिया की रक्षा करने वाला, यहाँ भी स्पेलिंग गलत हुई है रक्षा में, कलीसिया की रक्षा करने वाला। आप खाना बनाते कितने लोग एप्रन पहनते, हम डॉक्टर्स कोट पहनते एप्रन, क्यों? क्योंकि हमको डर रहता है कि हमको रक्षा करनी पेशेंट की, हमसे उसमें इन्फेक्शन नहीं ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, उसने रक्षा का कवच ढाल के रखा, रक्षा करने का निर्णय लिया हुआ, प्रण लिया हुआ है हम सब लोगों के लिए, एक एक बैठे हुए व्यक्ति के लिए कलीसिया की रक्षा करने का काम। आज जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं प्रियो, फिर कह रही हूँ कि हल्के में ना ले। अगर हम कलीसिया में किसी भी प्रकार का गलत कार्य करते हैं, उसके घर को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं या डिवाइड करने का प्रयत्न करते हैं, या उसके लिए हम सिर्फ नाम के लिए आते हैं, आनंद लेने के लिए आते हैं, तो वह हम गुनहगार होते हैं। परंतु जिसे उसने चुना है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उसकी है। हालेलुया। ये मैंने बहुत करीब से अनुभव कर लिया है, बहुत करीब से अनुभव कर लिया है, जिसे मैं बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बरी जो एक बार दफन हो गया सो हो गया, परंतु ये मेरा अनुभव है। तो अगर आप उसके चुने हुए हैं, आपकी रक्षा की जिम्मेदारी उसकी है। क्या कोरोना आएगा, क्या मुश्किल आएगी, ब्रदर शाजी वो
मृत प्राय हो गए थे, उनका ऑक्सीजन लेवल 0 था। इमरजेंसी प्रार्थना की गई, हजारों लोग शामिल थे। खुदा ने उसको मौत के मुंह से बाहर निकाला। उसको ट्रैकियोस्टमी की थी, सांस लेने की नली में छेद करके डाला था वेंटिलेटर पे, बोल नहीं सकता था। आज वो बंदा चलते हुए अपने घर गया है। खुदा की कलीसिया की रक्षा करने का उसने सोने का पटुका दर्शाता है। नेक्स्ट, सिर पर श्वेत बाल उसके प्राचीन और ज्ञानवान होने को दिखाता है। और यही मैं कहती हूँ कि जब आप मसीह में आ जाते तो बोल्डली उसके प्रचार करिए, उसकी बातों को शेयर करिए। उसने मीका के 5:2 में लिखा, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। और उसका निकलना कब से है? प्राचीन काल से। कब से है? प्राचीन काल जरा से। जोर से बोले। प्राचीन काल से। प्राचीन काल से है, वरन अनादि काल से होता। तो अगर लोग कहते कि 2000 साल पुराना है, नबी है, डोंट लिसन। बताए उनको कि वह आदि था, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, प्राचीन काल से है। वचन, हर वचन ए और आमेन है, सत्य है। नेक्स्ट, उत्तम पीतल पाव उत्तम पीतल का न्याय की स्थिरता को दिखाता है, मतलब वह न्याय करेगा। आग आग सी क्रोध को दर्शाता है। यशाया 66:16, क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा। यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। हालेलुया। जल प्रलय हो चुका है, आग का प्रलय आने वाला समय बाकी है। बेहतर है हम सावधान हो जाएं। नेक्स्ट, वचन 15, जब बहुत जल की नाई उसके क्रोध को दर्शाता है। तो और जिसके बारे में भजन संहिता 29 के 3 से 10 में लिखा है। और दाहिने हाथ में तारे, यशाया 49 का 16, यह देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहारपना सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। ये उसके सेवकों के लिए है, ये उसके अगुओं के लिए है, जो उसके नाम का बोल्डली प्रचार करते। तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। सताव जरूर आ रहा है, पर उस कलीसिया के समान नहीं आ रहा जो डोमिटियन के राज में थी। अभी जो सताव है यह खुदावन देख नहीं सकता। आपने इब्रानियों की 5 के 7 वचन में लिखा हुआ है कि जब स्टीफन को पत्थर मारा जा रहा था, उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, तो यीशु अपने सिंहासन से उठ खड़ा हो गया। अगर आप चाहें तो पढ़ के देख सकते हैं, परंतु वक्त नहीं है, तो घर पे जरूर देखिएगा, उसको वेरीफाई करिएगा। फिर से वापस जाइएगा 1 मिनट। तो उसने आप सबके, हम सबके नाम अपने हथेलियों पे लिखे हैं, जो खास करके वे लोग जो सेवकाई कर रहे हैं, जो अगुए हैं उसके। और वो जो 7 सितारे 7 कलीसिया के अगुओं को दर्शाते हैं। और सिर्फ उसके ही नहीं, आज जब हम उसके नाम से खड़े होते हैं तो हम सबके नाम उसके हाथ में सितारों की तरह है। हालेलुया। क्या ही धन्य है आप लोग, क्या ही आशीष में है हम लोग कि उसने हमें संभाल के रखा हुआ है। नेक्स्ट, 16, दुधारी तलवार वचन को दर्शाता है। इब्रानियों के 4:12 में कि जो, जैसा अभी हम बोल चुके कि दिल और गुर्दों को काटता है। और मुंह ऐसा प्रज्वलित था, प्रज्वलित मतलब चमकदार, चमक, आग निकल रही, प्रकाश, नूर निकल रहा। 2 कोरिन्थियन 4:6, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। नेक्स्ट, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम
और अंतिम और जीवता हूँ। यूहन्ना ने जब यह प्रकाश देखा तो उसका तेज इतना तीक्ष्ण था, इतना भव्य था कि वो देख नहीं सका इन सब बातों को और वह मुंह के बल गिर गया। जब मुंह के बल गिरा तो उसने क्या किया, उसका दाहिना हाथ पकड़ करके हाथ रखकर कहा कि मत डर। तो आज जब हम उसके नाम से खड़े होते तो कहता मत डर। उसने हमारा हाथ पकड़ के रखा है प्रियो। हालेलुया। और कहते कि मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। इसका वर्णन आपको प्रूफ करने के लिए इसका पैरेलल वर्स है यशाया 44 का 6, 48 का 12, प्रकाशित का 2 का 8, प्रकाशित 22 का 13। नेक्स्ट, अर्थात यह यीशु है, मतलब प्रकाशित वाक्य की पोथी जो यूहन्ना ने लिखी, यूहन्ना को पाखुर ने दी, यीशु को उनके पिता ने दी, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को दी, पवित्र आत्मा ने यूहन्ना को दी। हालेलुया। और अर्थात यह यीशु है। जब ऐसा देखा तो वो क्या हुआ? मुंह के बल गिर पड़ा। आज हम जब सब यहाँ पर खुदा के वचन का अध्ययन करते हैं, उसके सामने महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो हम क्यों नहीं हो पाते ऐसा? क्यों हम एडमेंट रह जाते हैं? क्यों हम उसके वचन को हल्के में लेते हैं? क्यों हम सीखना नहीं चाहते? अगर ऐसा कहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रभु की तरफ नहीं हैं। अगर मेरी कहीं बात का बुरा लग रहा है तो इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ नहीं। परंतु अगर जब मैं कह रही हूं कि आपको देखना है, पढ़ना है, सुनना है, मानना है और करना है इसके समान, क्यों? क्योंकि समय निकट है, तो आप परमेश्वर की तरफ। हालेलुया। नेक्स्ट, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। पिक्चराइज किया हुआ है कि उसके हाथ में कुंजियां हैं। और वो मुझे पास्टर मैनुअल का एक शब्द याद आता, वो उर्दू में बोलते आल में अरवाह। मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता कि कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। नेक्स्ट, इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले। एक एक वचन सत्य, कटु सत्य है। नेक्स्ट, अर्थात आखिरी वचन है ये, अर्थात इन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। हालेलुया। हालेलुया। यह प्रभु के चरित्र और गुणों को दर्शाते हैं। उसके बीच में महायाजक जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसको दर्शाते हैं। इसका मतलब हम अगुओं और कलीसिया, इन दोनों पर संपूर्ण उद्धार के कार्य की, और ये काम आप तभी पूरा कर सकते हैं जब प्रियो आप वचन में से उसके सत्य को जानेंगे। हालेलुया। खुदावंद आपको आशीष दे, इस बात से आपकी मन की आंखें खोले। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। आज विश्वास करते कि आपने जो मेरे मुंह से बातें निकलवाई हैं प्यारे पिता, इसके पीछे आपका कुछ मकसद है परम पिता। हे परम पिता, आज अपने वचन के अनुसार अपने शब्द को दुधारी तलवार की तरफ जाने दे परम पिता। ओ प्रभु जी, कि आपका एक भी वचन, कोई भी शब्द खाली न जाने पावे। ओ प्यारे पिता, हे प्रभु, आपके नाम को हरेक यहाँ बैठे हुए कलीसिया के व्यक्ति के ऊपर प्रभु जी महिमा प्रकट हो। उनसे बातें करिए, अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाशित करिए कि वे आपके सामने यूहन्ना की तरह नतमस्तक हो जाए और आपके कार्य को करने के लिए तत्पर रहिए। प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं, स्तुति, महिमा और प्रशंसा देते हुए, सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान देते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मीठे पवित्र सामर्थी नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन।